एक रूम में कितनी टाइल्स लगती हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा, आप खुद निकाल सकते हैं कि अपने एक रूम में कितनी टाइल्स लगती हैं। तो इसी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज मिनारिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसा लाड प्यार मिल रहा है, आशा करूंगा आगे भी इसी प्रकार का लाड प्यार आज आपका मुझ पे हमेशा बना रहे। आज आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, एक सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि एक रूम में कितनी टाइल्स के पीस लगते हैं और क्या बजट अपने को एक रूम में टाइल्स का लग सकता है। मटेरियल की अलग बात है, अगर आप मटेरियल शुद्ध अगर आप कहोगे तो उसका भी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। उसमें रेत, सीमेंट, मिस्त्री की लेबर, उसमें अलग अलग प्रकार से टाइल्स लगाते हैं, एपॉक्सी, वो किस प्रकार रखते हैं और उसका बजट कितना आता है अगर आप कहोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो अपन बात करने वाले हैं, एक रूम में टाइल्स के कितने पीस लगते हैं। आपका 10 बाई 10 का रूम हो सकता है, 10 बाई 12 का रूम हो सकता है, 20 बाई 20 का रूम हो सकता है, या अन्य प्रकार की साइज आपके मकान में रूम की हो सकती है, हॉल की हो सकती है, किचन की हो सकती है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कितने टाइल्स के पीस लगते हैं। टाइल्स में 2 बाई 2, आपने 32 32, 4 2, 64 32 अलग अलग साइज रहती हैं। आज आपको 3 टाइल्स की साइज के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बाई 2, 32 32 और 4 2, इनमें कितने कितने पीस लगेंगे, मैं आज इसके ऊपर डिटेल से बात करूं। पहले तो आप देख सकते हैं, अपना जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है एक रूम में कितनी टाइल्स लगेगी। दूसरा, मान लें, आपने मैथ्स में हमेशा मान के ही चलना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बताऊं आपके एक रूम में कितनी टाइल्स लगेगी। रूम की जो साइज है वो आपको अप्रोक्स में बता रहा हूं, देख सकते हैं आप, 10 बाई 12 ये रूम मैंने माना है। हो सकता है आपका 15 बाई 15 हो सकता है आपका 20 बाई 15 हो, अन्य प्रकार की साइज आपके पास हो, लेकिन इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कि कितनी टाइल्स लगेगी। एक अप्रोक्स अपन मान के चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपने को करना कुछ नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई ध्यान रखना है। लंबाई इंटू चौड़ाई रूम की कितनी हो रही है। अब देखिए, ये दीवार 10 की है, ये दीवार 10 की है और ये दीवार 12 12 की है। तो आप देख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई 10 और ये 12, यानी कि 120 फीट आपका रूम का एरिया हुआ है। 120 फीट। आप क्या करेंगे, 10 इंटू 12 का इंटू कर देंगे तो 120 फीट बनेगा। 120 फीट आपके एक रूम की साइज है। अब इसको कितनी टाइल्स लगती हैं एक रूम में, उसको लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को क्या करना, सीधा गणित है। एक टाइल्स आती है 2 बाई 2 की, 4 फीट की, यानी कि 2 और 2 लंबाई इंटू चौड़ाई उसकी जो आती है 2 बाई 2 की आती है, यानी कि एक टाइल्स का जो नाप है वो स्क्वायर फीट बन रहा है, उसमें 4 स्क्वायर फीट बनता है और अपने को जरूरत है 120 स्क्वायर फीट। इसको अपन 120 भागीले 4 करेंगे अपन, तो अपने को टाइल्स आएगी 30, यानी कि 2 बाई 2 की जो टाइल्स हैं वो 30 फीस आपके एक रूम में लगेंगे। 2 बाई 2 की, अगर आप यूं कह रहे हो कि अब मुझे 32 32 लगाना है, मुझे 2 बाई 2 नहीं लगाना है, तो सीधा अपने को 120 भागीले, यानी कि 32 32 में 7.33, एक पीस में काम होता है 7.33, तो सीधी टाइल्स आएगी आपको 16 पीस। अगर आपको लगाना है 4 2, तो अपन लगा सकते हैं। ये तो हुई बात पीस की। अब इसके अंदर अपने को लगानी है स्कटिंग। आपने देखा होगा अन्य प्रकार की स्कटिंग। स्कटिंग में मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार की स्कटिंग आप लगा सकते हैं। या तो आप एक बॉक्स, 2 बॉक्स टाइल्स के ज्यादा लें और इसी की कटिंग करके लगाएं, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, कम बजट में काम हो जाएगा। लेकिन आप अलग से रेडीमेड अगर स्कर्टिंग लेते हैं तो वो आपको कॉस्टली में ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आप टाइल्स से ही निकाल लेंगे तो आपको मात्र 10 रुपए स्क्वायर फीट से वो गिरेगी, लेकिन अलग से अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो आपको 15 से 20 रुपए के बीच आपको स्कर्टिंग मिलेगी अलग से। एक स्कर्टिंग में आपको बताऊं 2 फीट रनिंग होती है उसकी, और वो रनिंग से चलता है, वो स्क्वायर फीट से नहीं चलती है। वो एक जो पट्टी आती है वो 2 फीट लंबी होती है, उसको 2 फीट के ही पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी चारों जो दीवारें हैं देख सकते हैं आप, ये 12 12 और 10 10, यानी कि 44 फीट टोटल उस एरिया का जो। अब 44 में क्या होता है, 44, अब उसमें 2 फीट की स्कर्टिंग आती है, तो 44 भागीले अपन उसको 2 करेंगे तो पीस बन जाएंगे अपने पास 22। ये 22 पीस, ये 22 पीस आपके इस रूम में आ जाएंगे। अब होता यूं है, कभी कभी ये कमेंट भी रहता है कि सर मेरे यहाँ दरवाजा भी है। तो देखिए, दरवाजा हो सकता है आपका 3 फीट का हो, 3 फीट हो सकता है, 2.5 फीट हो सकता है, 3.5 फीट, 3 फीट हो सकता है। इसके लिए आपको टाइल्स कम नहीं लेना है, क्योंकि टाइल्स लगाते समय हो सकता है टाइल्स का कोना कोई निकल जाए, कोई टूट जाए,
या किसी रिप्लेसमेंट पर दूसरी टाइल्स लगाने की यूज हो जाए, या फिर आते समय ट्रांसपोर्टेशन में कोई टाइल्स का नेत्र उठ जाए, तो फिर आपको उस समय में मुसीबत ना आए वापस उस शॉप पर जाने की, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा टाइम के लिए। इसलिए इतना अपने पास एक्स्ट्रा रहने दे, क्योंकि टाइल्स की जब फिटिंग करते हैं तो हो सकता है वो टाइल्स सेट सही नहीं हो, फिर अन्य जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो उसमें हल्का हो सकता है स्क्रेच विस्क्रेच आगे, तो अपन वापस चेंज भी कर सकते हैं। तो आप जो पूरे आइडिया है वही लाएं, और 44 पीस जो स्कर्टिंग आई आप वो 22 पीस पूरे मार्केट से लाएं। 1 या 2 पीस बच जाते हैं तो आप उसे संभाल के रखिए, भविष्य में वो काम आ सकते हैं। क्योंकि टाइल्स में इस प्रकार की रहती हैं, जहाँ एक बेस नंबर का माल एक बार निकल जाता है तो वापस उस बेस नंबर का माल आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, यानी कि नहीं के बराबर मिलता है। क्योंकि कलर वेरिएशन आपको आता है, तो फिर आप वापस दूसरी टाइल्स लगाओगे तो उसमें आपको अलग से कलर वेरिएशन दिखेगा। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जब टाइल्स आप लगाते हैं रूम में, तो आप 2 पीस 4 पीस एक्स्ट्रा अगर बच गए तो आप बिल्कुल व्यवस्थित ऐसी जगह रखें जो भविष्य में आपको वापस काम आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि क्या कॉस्टिंग आए, तो आप इसमें सीधा गणित है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। 120 फीट एरिया कवर है, जैसे 2x2 की 45 रुपए स्क्वायर फीट अभी मार्केट में टाइल्स है, तो आप उससे इंटू कर सकते हैं, आपका कॉस्ट निकल जाएगा एक रूम में कितना लग रहा है। ये तो सिर्फ मैंने आपको टाइल्स एक रूम में कितनी आती है, कितने पीस आते हैं, इसके बारे में बताया। अगर आप कहोगे तो कोटा स्टोन एक रूम में कितने लगते हैं, कितनी कॉस्टिंग आती है, वो भी बताऊंगा। और टाइल्स में अपन अलग अलग प्रकार के टाइल्स लगाते हैं, तो उसको अपन रेत और सीमेंट कितना लगता है उसका भी पूरा डिटेल में आपको देने का प्रयास करूंगा। आप एपॉक्सी कैसे भर सकते हैं, उतनी कितनी कॉस्टिंग आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आस पड़ोस में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चले अपने मकान में, अपने रूम में कितनी टाइल्स लगानी है। जी हाँ, धन्यवाद।